हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, लोग ध्यान तो करते हैं मगर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषय को बिना सोचे समझे ध्यान में बैठ जाते हैं और फिर प्रश्न करते हैं कि गुरुजी ध्यान में प्रवेश नहीं होता, ध्यान में मन नहीं लगता, विचार बहुत आते हैं। तो दोस्तों, ध्यान करने के लिए आपको पहले पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों को समझना होगा। इसके बाद आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप लगने लगेगा। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके काबिल होना पड़ता है। दोस्तों, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो मनुष्य के पतन का कारण बनती है। अगर आपको ज्ञानेंद्रियों को समझना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मनुष्य पाप कर्म भी करता है। ये पांचों दुर्गुण जीवात्मा को इस माया जाल में फंसा कर रखते हैं और भगवत प्राप्ति से वंचित और दूर धकेल देते हैं। परमार्थ के लिए एक साधक को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों का अच्छाई के लिए उपयोग करना चाहिए। एक साधक के लिए ये 5 दुर्गुण विष के समान है, जहर के समान है। ये सारे विष के समान क्यों है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। हमारी पहली ज्ञानेंद्री है कान, जिसकी तन मात्रा शब्द है। हिरण शब्द के कारण मरता है। हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है। सभी हिरण के नहीं होती है दोस्तों, 100 में से किसी एक के होती है। जब शिकारी जंगल में आता है तो उसे उस हिरण के कस्तूरी की खुशबू आ जाती है, तो वो जाल बिछाकर बांसुरी बजाता है। हिरण बांसुरी की आवाज़ की तरफ आकर्षित होकर उस दिशा की ओर चल पड़ती है और जाल में फंस जाती है। शिकारी उसे मारकर उसकी कस्तूरी को बाजार में ले जाकर महंगे दाम में बेच देता है। अब हिरण की ये दशा संगीत यानी शब्द के कारण हुई। जब आपको लगता होगा कानों से हमारी दुर्गति होगी, अब आपको लगता होगा कानों से हमारी दुर्गति कैसे होगी, चलो बताता हूँ। अगर आप कान से दूसरों की निंदा चुगली सुनोगे तो ये उस व्यक्ति के प्रति क्रोध या द्वेष पैदा करेगा। अगर आप कानों से वासना से संबंधित बातें सुनोगे तो ये आपके अंदर काम विकार को पैदा करेगा और इसी से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। हमारी दूसरी ज्ञानेंद्री है त्वचा, जिसकी तन मात्रा स्पर्श है। दोस्तों, हाथी विशाल होता है मगर वो स्पर्श के कारण मारा जाता है। जंगल में हाथी को पकड़ने वाले शिकारी एक लकड़ी की हथनी तैयार करते हैं और उसके पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर रखते हैं। हाथी झुंड से निकलकर हथनी के साथ संभोग की लालसा से निकलता है और गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसे 4-5 दिन तक भूखा रखते हैं ताकि उसकी ताकत कम हो जाए और वो कमज़ोर हो जाए। हाथी जब कमज़ोर हो जाता है तब उसे पकड़ कर ले जाते हैं और फिर अपनी मन मर्जी के हिसाब से उससे काम करवाया जाता है। हाथी की ये दशा स्पर्श में आसक्त होने की वजह से हुई। देखो, हम आप जैसे लोग भी स्पर्श के लिए लालायित रहते हैं। तीसरी ज्ञानेंद्री है जिह्वा यानी जीभ, जिसकी तन मात्रा रस है। मछली स्वाद के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होती है। शिकारी आता है और कांटे में अन्न का टुकड़ा लगाकर तालाब में फेंक देता है। मछली उस टुकड़े के लालच में उसे निगलने की कोशिश करती है और कांटा उसके गले में अटक जाता है। शिकारी उसे पकड़कर तालाब से बाहर निकाल देता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। तो स्वाद के लालच में ही मछली की ये हालत हुई। हमें भी अगर योग मार्ग पर चलना है तो इस स्वाद रूपी विषय को त्यागना होगा। स्वाद रूपी विषय कौन सा? जिस भी अन्न से जिह्वा को स्वाद मिले उसका त्याग करना, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा और नॉनवेज,
इन सब का हमें त्याग करना चाहिए। हमें भोजन सात्विक और भूख से थोड़ा सा कम करना चाहिए। इसे आध्यात्मिक भाषा में तप कहते हैं। अब अगली ज्ञानेंद्रिय है दोस्तों आंखें। पतंगा जलती हुई लौ से इतना प्रेम करता है कि खुद का होश खो बैठता है और अपने प्राण दे देता है। पतंगे की ये दशा केवल अपनी आंखों की तृप्ति के कारण हुई। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो इन विकारों के कारण इन जीवों की क्या दशा हो रही है। इन विकारों को संभालो, इंद्रियों को अपने वश में रखो, क्योंकि इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की ऊर्जा को एकत्रित करके आप परम शांति प्राप्त कर सकते हो। हमारी पांचवी ज्ञानेंद्रिय है दोस्तों नाक, जिसकी तन्मात्रा गंध है। भंवरा गंध के कारण मारा जाता है। भंवरा सुगंध का दीवाना होता है। उसको फूलों की खुशबू लेना अच्छा लगता है, मगर उसको ये होश नहीं रहता कि वह कितनी देर से वहीं पर उसी फूल की सुगंध ले रहा है। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, भंवरा सुगंध लेता रहता है। मगर कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात को बंद हो जाते हैं। भंवरा सुगंध लेता रहता है, मदोश हो जाता है, रात को फूल बंद हो जाता है और सुबह होने से पहले ही भंवरे की मृत्यु हो जाती है। तो ये दशा भंवरे की गंध के कारण हुई। अब सोचिए इन सभी जीवों में सिर्फ एक दुर्गुण होने के कारण उनकी ये गति हुई। सोचने वाली बात यह है, प्रत्येक विषय जहर के समान है। क्या ये मनुष्य को बर्बाद करने में सक्षम नहीं है? क्या 5 दुर्गुण मिलकर मनुष्य का विनाश नहीं कर सकते? हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, हमें जो इंद्रियां मिली है उनका सदुपयोग करें, भगवान का सदा स्मरण करते रहें, नाम जप करते रहें, क्योंकि यहाँ जो भी जितना भी कमाओगे वो सब मृत्यु आपसे एक क्षण में छीन लेगी। मृत्यु आने के बाद धन, दौलत, रिश्ते सभी यहीं पर रह जाएंगे। साथ में जाएगा तो सिर्फ प्रभु का नाम और हमारे अच्छे कर्म। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।